स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के ठिकानों पर ईडी ने जो रेड की थी उसपे 32 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें करीब 14 घंटे तक ये ईडी की कार्रवाई चली, जिसके बाद 32 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, जिसे ईडी ने अपने हाथ ले लिया है। इसके अलावा गज्जन माजरा और उनके भाई का मोबाइल भी ईडी साथ लेकर गई है। ईडी ने उनके घर, स्कूल और फैक्ट्री से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। हमने आपको बताया था कि दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा जो हैं वो फिलहाल बैंक फ्रॉड मामले में फंसे हुए हैं और उसमें सीबीआई ने भी बीते दिनों कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब ईडी ने रेड की और न सिर्फ जसवंत सिंह बल्कि इसके अलावा उनसे जुड़े करीब 12 लोगों के परिसरों पर ये कार्रवाई ईडी ने की थी। ये छापेमारी पंजाब में चली और 14 घंटे की रेड के बाद अब ईडी ने जसवंत सिंह के ठिकानों से 32 लाख रुपए कैश रिकवर किए हैं और फिलहाल उनका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जसवंत सिंह, ये उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने दरअसल अमरगढ़ से चुनाव जीता था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि पंजाब जो है वो वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, तो ऐसे में वो सिर्फ 1 रुपया वेतन लेंगे। लेकिन उसके बाद उनका ये बैंक फ्रॉड केस सामने आया, जिसमें सीबीआई ने शिकंजा कसा था और सीबीआई ने उस वक्त भी गज्जन माजरा के घर और कारोबार पर रेड की थी और उस वक्त सीबीआई को 94 साइन किए हुए ब्लैंक चेक मिले थे। इसके अलावा करीब 16,57,000 रुपये कैश, फॉरेन करेंसी भी बरामद की गई थी। प्रॉपर्टी के कागजात भी सीबीआई के अधिकारी अपने साथ ले गए थे। आपको बता दें सीबीआई ने जो बैंक फ्रॉड केस में कार्रवाई की थी उसमें 2011 से 2014 के बीच विधायक ने 4 किस्तों में बैंक से लोन लिया था। लोन करीब 40 करोड़ 92 लाख रुपए का था। बैंक की लुधियाना ब्रांच ने इस बारे में सीबीआई से शिकायत भी की, जिसमें कहा गया कि गज्जन माजरा ने जिस मकसद से लोन लिया था दरअसल उसके लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि किसी दूसरी जगह पर इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, जो कि 40 करोड़ 92 लाख रुपए जो लोन गज्जन माजरा की ओर से बैंक से लिया गया था। और इसी पूरे मामले में फिलहाल मुश्किलें आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की पंजाब में बढ़ी हुई हैं। लगातार एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो किस तरह से राजधानी दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी सरकार वहां चल रही है, वहां एक के बाद एक तमाम ऐसे जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनका खुलासा हो रहा है। फिर चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का शराब घोटाला हो या फिर इसके अलावा शिक्षा घोटाला हो, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं। कई एफआईआर अलग अलग नेताओं पर दर्ज है। इसके अलावा अब पंजाब में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। वही पंजाब जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं और वहां इस तरह से अब आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक जो विधायक हैं वो तमाम अलग अलग मामलों में फंसते जा रहे हैं। जो मंत्री बनाए गए हैं नेता, उन पर भी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच जारी है और इसी कड़ी में ये बैंक फ्रॉड केस में जो आम आदमी पार्टी के विधायक है जसवंत सिंह गज्जन माजरा के घर पर सीबीआई और साथ ही उनके कारोबार पर सीबीआई की रेड होने के बाद अब उनके परिसरों पर 14 घंटे तक ईडी की रेड चली है और इस दौरान 32 लाख रुपए कैश उनके घर से रिकवर किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 12 और लोग थे जो करीबी थे जसवंत सिंह के, उनके घर पर भी सीबीआई ने रेड की है। इसमें उनके स्कूल शामिल है, घर शामिल है और साथ ही साथ फैक्ट्री भी शामिल है, जहां से कुछ अहम दस्तावेज फिलहाल ईडी के अधिकारियों को हाथ लगे हैं। और साथ ही इस पूरी रेड को लेकर जो विधायक हैं जसवंत सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। उनसे बरामद रुपया कारोबार की पेमेंट थी, अक्सर घर में कैश पड़ा रहता है,
वो ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। 14 अफसरों ने उनके घर पर रेड की। ईडी के अफसरों ने विधायक गज्जन माजरा और उनके भाई के बयान भी दर्ज किए हैं। तो इस तरह से उनका ये बयान भी सामने आया है। तो ये वही आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि वो सिर्फ 1 रुपया वेतन लेंगे। पंजाब में वित्तीय संकट का हवाला उनकी तरफ से दिया गया था और कहा गया था कि मैं बतौर विधायक 1 रुपया वेतन लूंगा। चुनाव में उन्होंने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान को हराया था और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के विधायक अमरगढ़ से चुने गए थे और इस तरह से अब वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुके हैं। तो भगवंत मान के लिए, केजरीवाल के लिए मुश्किलें पंजाब में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक तरफ विधायक के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो पंजाब में सरकारी कर्मचारी हैं, अब उन्होंने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और विशाल रैली का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उनकी तमाम मांगे हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं और यही वजह है कि अब वो आंदोलन करने की फिराक में हैं और आंदोलन करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साफ तौर पर ये उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मांगे हैं वो लंबित हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल करना, कच्चे जो कर्मचारी हैं उन्हें पक्का करना, डीए की बकाया किस्तें जारी करना, इसमें ये शामिल है। और कहा है कि अगर इसको भी लागू कर दिया जाएगा तो अब उन्हें अपने वेतन की चिंता सता रही है, क्योंकि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को वक्त पर जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका वेतन है वो नहीं दे पा रही है। और बात अगर इस महीने की भी की जाए तो अगस्त का जो उनकी तनख्वाह थी, जो उनका वेतन था, वो 7 सितंबर तक लगभग उनके खाते में पहुंचा है, यानी 6 से 7 दिन लेट फिलहाल पेमेंट जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने अब भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, क्योंकि एक तरफ जहां करोड़ों रुपए कैश वहां आम आदमी पार्टी के इन विधायकों और नेताओं से जब्त किए जा रहे हैं, इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, क्योंकि पंजाब फिलहाल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक संकट पंजाब पर है, जिससे वो जूझ रहा है। तो यही सवाल है कि आखिर क्या आम आदमी पार्टी सरकार में जो ये विधायक हैं, जो ये नेता हैं, जो लगातार घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, इन पर भगवंत मान कब कार्रवाई करेंगे, इन्हें कब बर्खास्त करेंगे, इन पर क्या कार्रवाई अरविंद केजरीवाल करेंगे, ये लगातार सवाल बीजेपी की ओर से भी पूछे जा रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, श्रोमणी अकाली दल हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां हों, वो लगातार अब केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल कर रही है कि आखिर चुनाव प्रचार के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, बेहतर होगा कि अगर वो पंजाब को इस वित्तीय संकट से उबारने में काम लगाया जाए तो कहीं न कहीं पंजाब बेहतर स्थिति में नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है और एक के बाद एक इस तरह से घोटालों का पर्दाफाश अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी हो रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंसे हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।